बात करते हैं वोट के अग्निपथ की। बिहार में जारी SIR पर छिड़ा सियासी गदर अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी के वोट चोरी के दाव ने इसे और भड़का दिया। चुनाव आयोग की बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे राहुल ने इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को जमकर बवाल काटा। हालांकि सवाल यह है कि राहुल गांधी पर भी जब सवाल उठे कि आखिर चुनाव आयोग के बुलाने पर, चूंकि चुनाव आयोग ने उन्हें आज ही मिलने के लिए बुलाया था, चुनाव आयोग ने जब मिलने के लिए बुलाया तो राहुल उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंचे, ये भी सवाल है। लेकिन देखिए कि सड़कों पर आज दिल्ली में क्या हुआ। संसद के गलियारों में SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई सोमवार को सड़कों पर उतर आई है। इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग मुख्यालय के लिए पैदल मार्च शुरू किया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सांसदों को रोक दिया, जिसके बाद प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों ने जमीन पर बैठकर धरना शुरू किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग फांद कर किसी तरह आगे बढ़े। प्रदर्शन के दौरान TMC सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी और साथी सांसदों ने उन्हें कार में बिठाकर अस्पताल भिजवाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत समेत कई सांसदों को पुलिस ने बसों में जबरन बिठाकर हिरासत में ले लिया। सभी को संसद मार्ग थाने पहुंचा दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार डर रही है, उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दे रही। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। सांसदों को करीब 2 घंटे थाने में हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने सभी को रिहा किया। चुनाव आयोग 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से SIR के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता रिहा होने के बाद इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय नहीं पहुंचे, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा और विपक्ष के मार्च को नौटंकी बता दिया। पर चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक बार फिर राहुल गांधी से वोट चोरी के अपने आरोप को सही साबित करने के लिए औपचारिक बयान देने या देश से माफी मांगने को कहा। वहीं संसद की कार्यवाही भी इसके चलते बाधित रही। लोकसभा में हंगामे के बीच नया आयकर बिल पेश और राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक पारित हो गया। कांग्रेस SIR और कथित वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने का मन बना चुकी है। ऐसे में 21 अगस्त तक जारी रहने वाला संसद सत्र हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो सबसे खास बात यही है कि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है संसद का, 21 अगस्त तक ये चलेगा, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही दिन ऐसे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, तब पूरी तरह से कार्रवाई हो पाई। पहले SIR और उसके बाद वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। लेकिन यह तय है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा तो जरूर दे दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग जब इस पर जवाब देने के लिए उन्हें बुलाता है तो राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने या जवाब देने के लिए क्यों नहीं जाते हैं।